औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मौलाना करीम। बहुत ही काबिल एहतराम आज के जलसे के सदर मोहतरम निसार साहब, स्टेज पर तशरीफ फरमा हाजी अमीनुद्दीन साहब, अमीन साहब, खुर्रम अली हाशमी साहब, खुर्रम अली साहब, इकराम सर, शकील सर और नजम सर, और यहाँ पर बैठे हुए सरपरस्त हज़रात, माए बहनें, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 1400 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल में ज़ेर तालीम है, 1500 बच्चे, उसके हिसाब से इंतजाम करने की कोशिश भी की गई। खुशी इस बात की है कि ये जो भी चंद लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं, ये इंतहाई काबिल मुबारकबाद है कि कम से कम इन चंद नफूस के अंदर वो एहसास जिंदा है कि अपनी औलाद की आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल कैसा हो, क्या किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, इसको हासिल करने के लिए आप हजरात यहाँ पर इरशाद सर की एक आवाज़ पर आपने लब्बैक कहा है। मैं फिर एक मरतबा आपको मुबारकबाद देता हूँ। हजरात गिरामी, मैं 15-20 मिनट आप हजरात के सामने हूँ, उसके बाद में इंशाल्लाह इंतहाई एक अहम तकरीर आप सुनने वाले हैं। और मैं चाहता हूँ कि हम सिर्फ एक ही तरफ से मैं ही बोलता ना रहूँ, बल्कि हम आपस में एक दूसरे के साथ में गुफ्तगू करें। अब चूंकि एक मुअल्लिम हूँ, टीचर हूँ, सवाल करनी मेरी आदत है और हमको सिखाया भी जाता है कि जब आप सवाल करें, अल्लाह के रसूल का तरीका भी देखिए आप क्या था। अल्लाह के रसूल जब भी बात करते तो लोगों से पूछते हो क्या तुम जानते हो, तो साहब आप कहते थे कि नहीं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। तो अल्लाह के रसूल इस तरह से लोगों को अट्रैक्ट किया करते थे। हम एक दूसरे के साथ यहाँ बैठे हैं तो सुनने से इंसान उतनी चीजें जहन में नहीं रखता जो एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट होने के साथ में रखता है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ ईमानदारी से, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ हासिल करने के लिए बैठे हैं और एक दूसरे के साथ आखिर में जो सवाल जवाब का सेशन भी होगा। आप भी भरपूर सवाल कीजिए अपने बच्चों की तालीमी लियाकत को बढ़ाने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाने के सिलसिले में जो तकरीरें होंगी उसके लिहाज से भी आप बेहतरीन सवाल पूछ सकते हैं। मेरा पहला ये सवाल है कि वो लोग हाथ उठाएं जिनके पास मोबाइल है, बिला तकल्लुफ, माशाअल्लाह सभी के पास अल्हम्दुलिल्लाह आज की पोजीशन में मोबाइल है। अब दूसरा सवाल मैं पूछ रहा हूं, इसमें आपको हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ईमानदारी से अपने दिल में जवाब उसको दीजिए। दूसरा मेरा ये सवाल है कि आपके घर में कितने मोबाइल हैं? सब मैं मेरा बोल रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं मेरा। मेरे पास मोबाइल है, मेरी बीवी के पास मोबाइल है, मेरे 4 बेटे हैं, चारों के पास मोबाइल है। इस तरह से कुल मिलाकर हमारे पास मेरे घर में 6 मोबाइल। ऐसा ही कुछ कम ज्यादा सभी के घरों का हाल गालिबन होगा। अगर मैं हिसाब लगाऊं कि भाई मेरा एक मोबाइल, अगर थोड़ी सी हल्की, एंड्रॉइड का जमाना है, किसी के पास सादा मोबाइल नहीं होगा, शायद गिनल्ला माशाल्लाह कुछ लोग हो सकते हैं। मैं अगर ये सवाल पूछूं कि भाई कम से कम हमने एक मोबाइल पर 10,000 रुपये खर्च किए, तो 60,000 रुपये तो मेरे पास के बिल्कुल ये मानते हैं ना आप लोग, कम से कम पहले 10,000 रुपये लगाए, वैसे उससे ज्यादा ही है। अब हर आदमी उसको हर महीने में रिचार्ज कर रहा है कम से कम 300 रुपये का, तो मेरे घर में से 1800 रुपये जाते हैं काय के लिए रिचार्ज करते हैं। मैं उसको समझता हूँ कि कोई 400 रुपये वाला करता है, कोई 300 रुपये वाला करता है, तो इस तरह से समझ लीजिए कि 2,000 रुपये जाते हैं। तो वो 40,000 पीछे 60,000 रुपये मेरे, और 12 महीने के 12 छठी 72, सॉरी 12 दूनी 24,000 रुपये, 2,000 रुपये के हिसाब से 40, 60 और 20, 80 और 4 84,000 रुपये का, नहीं समझ लीजिए कि मेरे साल भर का ये खर्च है। इसी तरह से आप में से भी किसी का कम ज्यादा हो सकता है, 20 से तो ऊपर ही होगा साल भर का खर्च बता रहा हूं। अब जरा एक आखिरी सवाल मैं इसमें भी हाथ उठाने के लिए कि हम में से कितने लोग हैं, मैं भी और सिर्फ तशरीफ फरमा हजरात से भी मेरा सवाल है, अपने दिल में आपको उसको जवाब देना। हम अपनी इस्लाह के लिए आज यहाँ बैठे हैं, ना शिकायत है, न किसी से कोई किस्म के हमको किसी पर इल्जाम लगाना है, न तनकीद करना है। हम एक दूसरे को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर खड़े आज हम जमा हुए हैं। तो मेरा एक सवाल यही है कि हम में से आप बताइए, 60-80 हजार रुपए के लगभग का मैंने हिसाब बताया जो मोबाइल पर खर्च होता है, और 2,000 रुपए पर महीने के हिसाब से रिचार्ज पर खर्च होता है, और शायद ही बहुत अहम काम उनमें से कोई करता होगा, शायद फोन आने जाने की और वीडियोस देखने की। इससे बहुत अहम ज्यादा बहुत कम लोग होंगे जिनकी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ रिपोर्टिंग वगैरह होती होगी। अब मेरा एक सवाल यह है कि हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो हर साल 2,000 से लेकर 5,000 रुपए की किताबें अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर कोर्स को छोड़कर हमें लेकर आते हैं। शायद
1% हो, 2% हो, चलो हम 5% में से लोग समझ लेते हैं। यह हकीकत है सर, इसको हमको मानना पड़ेगा कि एक ऐसी चीज जिसकी हमको बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसके बगैर भी जिंदगी गुजर सकती है, वो उस पर हम लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। और एक ऐसी चीज जिसके जिसके होने से जिंदगियां संवर सकती है, हम उसके ऊपर 5,000 रुपए भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। ये एक अफसोस का मकाम है। इकबाल अशर ने एक बड़ा प्यारा शेर कहा था कि ये जुगनुओं के मानिंद जलने वाले लोग, ये जुगनुओं के मानिंद सॉरी ये जुगनुओं की कयादत में चलने वाले लोग, ये जुगनुओं की कयादत में चलने वाले लोग कल थे चिराग के मानिंद जलने वाले लोग। एक शेर है, सिर्फ एक शेर, लेकिन पूरी किताब लिखी जा सकती है। एक और उसी के शेर को उन्होंने आगे बढ़ाया, थोड़ा पानी है बर्दाश्त कहाँ गए वो पानी पर चलने वाले लोग। वो बहुत आगे का शेर है, कहाँ गए वो पानी पर चलने वाले लोग। सिमट के रह गए माजी की दास्तानों में, सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक, और हुदूद थोड़ा सा ये यहाँ ले लेंगे अंदर क्लास के अंदर भी रूम में इंतजाम है, अगर आप चाहे तो हम अंदर भी चल सकते हैं। हाँ उन्होंने शेर कहा गए वो पानी पर। चलिए आज की ठीक है, जज़ाकल्लाह। ये कुर्बानी अल्लाह ताला इसको अल्लाह करे कि कबूल फरमा ले इसको। हमारी बहनें वहां सुन सकती है बहरहाल। तो सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक, हुदूद ज़ात से आगे निकल जाने वाले लोग। मेरे बहुत ही मोहतरम भाइयों, चलिए अंदर 20वीं सदी चल रही है, 24वें साल में, 21वीं सदी के 24वें साल में हम कदम रख चुके हैं और खत्म होने जा रहा है। अगर हम अपना हिसाब किताब करें, हम ये तय देखें कि हमारा मकाम कहाँ है, तो मायूसी के सिवा हमको कुछ नजर नहीं आता है। मायूस होकर हमारी निगाहें लौट आती है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत सब कुछ मायूस है, लेकिन अक्सर और बेशतर हम ये देखते हैं कि हम एक मायूसी का शिकार हैं। अगर आप देखेंगे कि कल तक हमारी तारीख जो थी, दुनिया हमारी तरफ बड़ी उम्मीद की निगाह से देखा करती थी। और वो शेर भी आपने बहुत मर्तबा सुना होगा कि बड़े जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हबीज हो गए आपकी तरफ उम्मीद की निगाह से जमाना देखा करता था। आपको याद है मर्तबा बगदाद, दमिश्क, कुतुबुनिया वगैरह की जो नाम है ना, आज अंग्रेज लोगों की कंपनियों के ये नाम है। मर्तबा को उन्होंने कारडोबा कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि मर्तबा एक ऐसा मकाम था, बगदाद एक ऐसा मकाम था, दमिश्क ऐसा मकाम था, और हिंदुस्तान के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेकर ये दुनिया भर में जो चीजें फैली हुई है, ये मुसलमानों की दी हुई चीजें हैं। अभी कल ही हमने यहाँ से पोस्टर्स निकाले हैं, अबाबिल उसके अंदर बैठ गई थी, वरना यहाँ पर तमाम मुस्लिम साइंसदानों के और मुस्लिम हीरोज के हमने यहाँ पर फोटोज लगाए थे, ये बताने के लिए कि देखो हमारा माजी जो था बड़ा रोशन था, हमने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ इस दुनिया को दिया है, लेकिन आज क्या वजह है कि हम खुद मोहताज बने बैठे हैं। तो बहरहाल हमको एक बात सोचना पड़ेगा कि ये जमूद आखिर हमारे ऊपर क्यों तारी हुआ, जो रास्ता दिखाया करते थे आज वो रास्ता क्यों ढूंढने लगे हैं। हम और आप बहसियत, हम मौलिम और आप पेरेंट्स, हम एक दूसरे के साथ में इसीलिए यहाँ पर आज जमा हुए हैं। मैं एक बात ही बताना चाहता हूँ कि देखिए दुनिया की अपनी एक सुन्नत है, सुन्नत तरीके को कहते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक सुन्नत है। दुनिया की सुन्नत ये है कि जो उसके कोई काम का नहीं होता है वो उसको रास्ते से बाजू से ठिकाने में लगा देती है। एक रोड पे पत्थर पड़ा हुआ है, कुछ काम का नहीं है, लोगों को ठोकरे लग रही है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई मनचला इधर ठोकर मारता है, कोई उधर ठोकर मारता है। आखिर को कोई समझदार इंसान आता है और सोचता है कि यार ये तकलीफ पहुंचाने वाली चीज है, इसको रास्ते से लगा देना चाहिए, और वो उठा के उसको रास्ते से लगा देता है। ये आज मुसलमानों का मामला है, कुछ काम के नहीं रहे ऐसा हमको कहा जाता है, इसीलिए ठोकरों में पड़े हुए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक सुन्नत ये है, वो इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह ताला उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता जो कौम खुद अपने आप को बदल ना दे। ये अल्लाह की सुन्नत है। आप कितने ही दुआएं मांगिए, आप हरकत नहीं करेंगे तो दुआएं भी कबूल नहीं होगी। अल्लाह के रसूल दुआएं भी मांगते थे और फिर तदबीरें किया करते थे। आपने देखिए एक स्कॉलर जिसका नाम है सुवर्ण स्मिथ, वो लिखता है कि अल्लाह के रसूल, अच्छा जरा कभी आपने गौर किया कि अल्लाह के रसूल को अरब जैसी जाहिल लोगों में ही क्यों मबूस किया गया? हम ये चीजों पे सवाल नहीं करते हैं, अपने आप से सवाल नहीं पूछते हैं। तो याद की रखिए अच्छी तरह से कि वो एक ऐसी कौम थी उस जमाने की कि जिनके ऊपर कोई हुकूमत करना भी पसंद नहीं करता था, इतने जाहिल किस्म के लोग थे, और अल्लाह के रसूल वहां
मबूस होते हैं, नबी की हैसियत से वहां पर भेजे जाते हैं, और फिर देखते हैं कि 23 साल की मुख्तसर सी जिंदगी में एक ऐसा इनकलाब आता है। तो वो स्वर्ण स्मिथ अपनी किताब के अंदर लिखता है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद ने, प्रोफेट मुसलमानों के नबी मोहम्मद ने हीरो की नर्सरी, ज्वेल्स की नर्सरी पैदा कर दी है। वो लोग जो पत्थर भी नहीं थे, उनकी हैसियत पत्थर की भी नहीं थी, उनको क्या बना दिया गया? उनको एक लाल और गोहर बना दिया गया, उनको हीरा बना दिया गया। और वही लिखता है कि ही वॉज द मोस्ट रिलीजियस पर्सन इन द हिस्ट्री, कि अल्लाह के रसूल पूरी हिस्ट्री, तारीख में, पूरी इंसानी तारीख में सबसे कामयाब शख्स थे, दोनों लेवल पर, रिलीजियस लेवल पर भी और समाजी लेवल पर भी। मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि हमको सोचना पड़ेगा, आने वाली नस्ल के बारे में सोचना पड़ेगा। अपनी आंखें बंद होने से पहले उनकी आंखें खुली छोड़कर जाना पड़ेगी कि तुम्हारी तारीख क्या थी और तुमको क्या करना है। मेरा जो उन्वान है, आज के मुसाबिकती इम्तिहान क्या है और उनकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, हमारे बच्चों को हम कैसे तराश सकते हैं, इस सिलसिले में मेरा आज का उन्वान है। तो आप जरा सोचिए कि आज से 50-25 साल पहले, 21वीं सदी लगने से पहले किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि इतनी तेज रफ्तारी से दुनिया के हालात बदल जाएंगे। आज जरा देखिए ना, 2 साल पहले मोबाइल कुछ और था, आज आपके हाथ में का मोबाइल कुछ और आवाज देता है, और आने वाले 4 महीने 6 महीने के बाद आप देखेंगे कि एक अजीम इनकलाब और आने वाला है कि मोबाइल की इस टेक्नोलॉजी में कितनी बड़ी तरक्की हो रही है। तो दुनिया हर दिन बदल रही है। 21वीं सदी में तरक्की की रफ्तार क्या होगी, मुकाबले की दुनिया कौन सी बुलंदियों को छू रही होगी, ये भी आपको देखने को मिलेगा। आज के हालात में मुकाबला इतना सख्त है कि आपने वीडियोस देखे होंगे, 10 नौकरियों की 10 की जगह निकलती है और 10,000 लोग लाइन में खड़े हुए नजर आते हैं, और 10 के 10 मुकाबला कर रहे हैं, 10 के 10 मुकाबला कर रहे हैं, सॉरी 10,000 के 10,000 लोग मुकाबले की लाइन में लगे हुए। हर फील्ड में मुकाबला इंतहाई उरूज पर पहुंच चुका है। अब जरा सोचिए कि ऐसे हालात में कौन कौन से चैलेंजेस हो गए दुनिया के सामने, कौन कौन से चैलेंजेस हो सकते हैं और कौन कौन से मौके हो सकते हैं, साथ ही साथ कौन कौन सी सलाहियतें दरकार होगी, कौन कौन सी चीजें सिर्फ सलाहियतें नहीं बल्कि हमको कौन कौन से स्किल्स अपने अंदर पैदा करना पड़ेंगे, ये आने वाले यानी आज से 25 साल पहले किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो जिंदा कौम है दुनिया में जो जी रही है, हम जिनको गालियां देते हैं, हम जिनका बायकाट करते हैं, हम जिनके मिट जाने की बद्दुआएं करते हैं, उन्होंने इस नुस्खे को समझ लिया था, उन्होंने इसको पहचान लिया था, और उन्होंने इसको पहचानने के बाद अपने आप को उन सलाहियतों से लेस कर लिया था, उन्होंने समझ लिया था कि क्या होने वाला है, क्या किया जाना चाहिए। तो बहरहाल उन्होंने अपने आप को इस काबिल कर लिया, और हम सिमट के रह गए माजी की दास्तानों में। हम बस वही कि नहीं यार, सादगी पसंद रहो। बेशक अल्लाह के रसूल सादगी पसंद थे, हमको भी सादगी पसंद रहना है, लेकिन हम किनात कहाँ करते हैं, रिस्क में किनात नहीं करते। जबकि अल्लाह कहता है कि तुमको जो दिया गया उस पर राजी हो जाओ, खुश हो जाओ, ये मेरी मर्जी है। हजरत अली फरमाते हैं कि जब मैं दुआ करता हूं और दुआ कबूल होती है तो मैं बड़ा खुश होता हूं, लेकिन मेरी दुआ जब कबूल नहीं होती है तो मैं ज्यादा खुश होता हूं। है ना ताज्जुब की बात? इसलिए कि जब मैंने मांगा था वो मेरी मर्जी थी, मुझे मिल गया मैं खुश होता हूं, लेकिन मैंने मांगा और नहीं मिला मैं ज्यादा खुश इसलिए होता हूं कि इसमें रब की मर्जी है। तो आज जो मुझको आपको मिल रहा है इसमें खुश होना सीखते नहीं हम, और हमको जहां किनात नहीं करनी चाहिए थी, हम हिर्स करना चाहिए था, वो था इल्म। क्योंकि आपको कहा गया था इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। तो मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि भाइयों, आप स्कूल में जब बच्चों का दाखिला कराते हैं तो हर कोई पेरेंट्स एक उम्मीद की निगाह से यहाँ पर आता है, बच्चे की उंगली थमा के हमारे हाथ में चला जाता है, ये कहे कि सर अब मेरा मुस्तकबिल आपके हाथ में है। हमको अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कम से कम मौलाना मोहम्मद अली जौहर स्कूल के स्टाफ के बारे में ये यकीन के साथ कहता हूँ कि हमको इस बात का एहसास है कि आप अपने बच्चे को, चाहे कोई रिक्शा चलाता हो, कोई लेबर वर्क करता हो, कोई छोटे मोटे वेल्डिंग के काम करता हो, कोई नौकरी करता हो, जो भी करते हो, लेकिन बहरहाल उम्मीद ये होती है आपके लोगों की कि हमारा जैसा तैसा तो गुजर गया, हमारा अगला आने वाली नस्ल खुशगवार जिंदगी गुजारे, बेहतरीन जिंदगी गुजारे। हमने रोजी मजदूरी करके पेट को काट कर हमने जिंदगी गुजारी है, इनको कम से कम वो देखना ना पड़े। ये हमारा अमल होता है, ये हमारी सोच होती है। और यकीन जानिए कि आज आपके बच्चों में वो सलाहियतें, आप में भी वो सलाहियतें मौजूद है कि जिसका कोई सानी नहीं। अल्लाह ने हर किसी को नई सलाहियत के साथ जमीन पर भेजा है, ये हम उसको समझ नहीं पाते हैं। हमने ये समझ रखा है कि बल्कि हमारे बच्चों का हमने ये जहन बना दिया है। आपको कई लोग ऐसे बातें करते हुए मिलेंगे, वो ये कहते हैं कि अरे यार, पढ़ने से कहाँ हमको मुसलमानों को नौकरियां मिल रही है,
है ना, मैं गलत बोल रहा हूं? ये हमारे अल्फाज कानों पर आए दिन पढ़ते रहते हैं। तो हम ये क्यों नहीं कहते उनसे कि बेटा तुझे नौकरी के लिए नहीं पढ़ना है, तुझे नौकरी देने के लिए पढ़ना है। जिस दिन तुम ये बोलने लग जाओगे ना कि बेटा हमको नौकरी नहीं, रिस्क तो अल्लाह ताला देगा। सिल्लोड़ के अंदर जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं, वो सबसे ज्यादा करोड़पति है। देखिए, चुन लीजिए, गिन लीजिए, आपको मालूम है अच्छी तरह से। जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है वो करोड़पति है, जो बहुत बड़ा डिग्री होल्डर है वो लिमिटेड नौकरी के ऊपर जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारा मकसद नौकरियां हासिल करना नहीं है, हमारा मकसद इंसानियत को फायदा पहुंचाना है। और जब आप इंसानियत को फायदा पहुंचाने के लिए उठेंगे तो वो तो रब के बंदे हैं ना। वो तो चाहता है कि जो मेरी इस इंसानियत की भलाई के लिए उठेगा, मैं उसके लिए खड़ा हूं, मैं उसकी पुष्ट पर हूं। इतना बड़ा हाथ हमारी पुष्ट पर है, हमको समझना पड़ेगा। तो हमको अपनी सलाहियतों का अंदाजा नहीं है। मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग इसमें मैकेनिक होंगे, जिनके गैरेजेस होंगे। सिल्लोड़ में अल्हम्दुलिल्लाह एक मुकाम बनाया है। सिल्लोड़ में उल्लासनगर जाया करते थे लोग, इंदौर जाया करते थे बॉडी बिल्डिंग बनाने के लिए, अब यहाँ पर आ रहे हैं। ये तब्दीली मैं बताता हूँ आपको, हमारी अपनी सलाहियतों का आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक मैकेनिक का पास जो छोटा सा बच्चा काम करता है, कोई गाड़ी आती है यहाँ पर, आप सब जानते हैं, आप क्या बोलते हैं, जरा देख ले बेटा उसको, छोटे जरा देख ले। कई लोग ऐसे मिलेंगे जो फायरिंग पर से अंदाजा लगाते हैं इसकी फॉल्ट क्या है। मैं गलत बोल रहा हूँ? फॉल्ट का अंदाजा लगा लेते हैं काय पर से, फायरिंग पर से। इसका मतलब उसको अल्लाह ने वो ज़हन दिया है। तो गाड़ी सुधारने वाले क्यों बने, गाड़ी बनाने वाले हम क्यों नहीं बनते? कई मिसालें आपको मिलेगी। हमारी वो ज़हानत है, ये हमारी ताकत है, इसको हमको समझना पड़ेगा। हमारे बच्चों के ऊपर हमको भरोसा करना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, दिन से दिन कंपटीशन का दौर खतरनाक तरीके से बढ़ता जा रहा है और आए हर कोर्स के लिए, कई कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी हो गया है। मैं ये चीज आपको इसलिए बता रहा हूं कि होता यह है अक्सर व बेशतर कि हमारे बच्चे जब 10th पास हो जाते हैं, 10वीं में आ जाते हैं, जब होश में आते हैं। 10वीं से पहले क्या, आप जरा कड़ा मुकाबला देखेंगे ना। मैं अभी ऐसी कॉलेज और स्कूल्स के बारे में जानता हूं कि जिनके एडमिशन के लिए 100 में से 100 मार्क्स भी ले रहे हैं बच्चे, 100 में से 100। और इतना खतरनाक और इतना हार्ड इम्तिहान होता है वो कि आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। यकीन जानिए कि 99.9 ही नहीं बल्कि 100% मार्क्स उसमें बच्चे हासिल कर रहे हैं। तो कितनी मेहनत कर रहे होंगे वो? तो क्या उन्होंने एक साल में ये मेहनत कर ली होगी? नहीं, 5वीं क्लास से उनका बच्चा कंट्रोल में कर लेते हैं वो। कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको कि 5वीं जमात से अपने बच्चे की तरफ वो नजर रखते हैं कि मेरे बच्चे को मुझे क्या करना है, टारगेट बना लेते हैं और बच्चे के जहन में वो चीज डाली जाती है, उसकी सोहबत पर नजर रखी जाती है और उसको उस तरह की कोर्स की किताबें ला ला कर दी जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मोबाइल इसको कोसने की जरूरत नहीं है। एक इस्लामिक स्कॉलर ने बड़ी प्यारी बात कही थी, मुझे बड़ी दिल को लगी थी वो बात। वो कहते हैं कि शायद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों के लिए इसको वजूद में लाया है। अब जरा सोचिए क्यों मुसलमानों के लिए? इसलिए कि एक ऐसा छोटा सा डिबिया वाला आला है हमारी जेब में जो रहता है, अल्लाह की पैगाम को आप हजारों लोगों तक इसके जरिए से पहुंचा सकते हैं, दावत दे सकते हैं, लोगों तक अपने पैगाम को पहुंचा सकते हैं, अपनी अच्छाइयां बुराइयां बनाए। अभी जो चल रहा है ना शाती में रसूल का, जिसने गुस्ताखी की है, आप उसको गालियां देने से बेहतर है कि अल्लाह के रसूल की तालीमात इसके जरिए से आम कर दीजिए। मैं देखिए कल कॉलेज में था, कल ही मैं बैंगलोर से आया, मेरे बेटे के एडमिशन के सिलसिले में गया था वहां पर। मैं, आप यकीन नहीं करेंगे, एक बच्चे को पिछले साल कंपनी ने सेलेक्ट करके लेकर गई है कि ये बच्चे को हम हमारी कंपनी में जॉब देते हैं। कितने तनख्वाह मिलना चाहिए भला उसको? एक अंदाजे से बोलिए, कोई जल्दी बोलिए। उन्होंने 2 मिनट का मुझे इशारा दे दिया है। 40,000 रुपये महीना, 1 लाख रुपये महीना, 1.5 लाख रुपये महीना, 2 लाख रुपए महीना, चलो ठीक है, 2 लाख रुपए महीना। उसको 75 लाख रुपए साल का पैकेज दिया गया। वो भी तो बच्चा है। वो जो HOD थे वहां पर, उनका नाम रेड्डी है, केरला के रहने वाले, उन्होंने मुझे बताया कि सर मुझे 30 लाख रुपए ये इस कुर्सी पे बैठने के मिलते हैं और मैं रात में 3 घंटे अमेरिका की कुछ कंपनियों का काम करता हूँ, 20 लाख में कमाता हूँ। 30 और 20 50। मुझे बताइए भाइयों, हम 5,000 में भी खुश है। तो हमको 5,000 वाली सलाहियत आपकी नहीं है, 50,000 वाली आपके पास, 5 लाख वाली सलाहियत आपके पास और बच्चों के पास मौजूद है, लेकिन हम किनारत कर गए। उनको हमको समझना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे इम्तिहानात हैं जिसमें आपको सीरियसली, आप आइए स्कूल में आइए, पूछिए, ओलंपियाड के एग्जाम्स होते हैं, 75,000 रुपए बच्चे को साल को
स्कॉलरशिप मिलती है, आप 1,000 के लिए खुश होते हैं, वो 75 के लिए क्यों आप गवर्नमेंट को वापस कर रहे हैं? वो 75,000 रुपए सिर्फ ओलंपियाड के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स की तैयारी बच्चों को 5वीं से करानी पड़ती है और बार बार करानी पड़ती है। पहली बार वो फेल होगा, दूसरी बार फेल होगा, तीसरी बार भी फेल होगा, लेकिन कभी ना कभी इंशाल्लाह ऐसा वक्त आएगा कि वो बच्चा पास होता है और फिर उसको उसकी जिंदगी गुजारने का रास्ता मिल जाता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना कॉम्पिटिशन है, आपको और मुझको अभी से सोचना पड़ेगा कि हम हमारे बच्चों की तैयारियां कैसे करा सकते हैं। और उसका बिल्कुल आसान तरीका है, देखिए कि आप पढ़ाइए मत, आपको पढ़ना नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ जो रोजाना 10 बजे घर में आते हैं 8 बजे आना सीख लीजिए। आप रोजाना अपने दोस्तों को 4, 5, 10 मरतबा चाय पिलाते हैं, सख्ती से बोल दो कि मैं नहीं पिलाऊंगा चाय, मैं मेरे बच्चे को चॉकलेट लेके जा रहा हूं, उसका होमवर्क से मुझे चेक करना है। 5 रुपये 10 रुपये इधर बच जाइए, कोई शान मारने की जरूरत नहीं है कि मैं 10 लोगों को चाय पिलाता हूं और 20 लोगों को चाय पिलाता हूं, इससे आपकी जेब हल्की जरूर हो रही है। वही 20 रुपये बचाइए और उसकी किताब लीजिए, पेन लीजिए, अच्छी चीज लीजिए, बेटा आज इतना होमवर्क करेगा तो ये आज तेरा इनाम है। ये चीजें आप दे सकते हैं, ये कर सकते हैं, इससे बच्चों के अंदर इंकरेजमेंट होगा, बच्चे समझने की कोशिश करेंगे, उनके अंदर रुझान पैदा होगा, उनके मार्कशीट देखिए, उसको खुशी से इनाम दीजिए, हर साल बताइए कि बेटा आज अगर तूने ये किया तो तुझे ये इनाम दूंगा, बड़े बड़े कॉलेजेस के नाम बताइए, बड़े बड़े लोगों की कहानियां बताइए। आखिरी चीज मैं KFC के बारे में बताकर खत्म करता हूं अपनी बात को। मैं KFC के बारे में इसलिए बोल रहा हूं कि हम कोशिशें करने से थक जाते हैं, हम सोचते हैं कि पहली मर्तबा में हमको कामयाबी मिल जाए, ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। ऐसा होता तो अल्लाह के रसूल को 23 साल नहीं लगते थे इनकलाब लाने के लिए, 23 साल लगे तब इनकलाब आया। आप और मैं बहुत जल्दी बचाते हैं, जल्दी से कामयाबी हासिल कर देना चाहते हैं। तो एक याद रखिए, KFC का नाम सुना है ना आपने? सुना है आपने सबने? KFC बड़ा होटल है ना? एक बूढ़े की उसके ऊपर फोटो होती है साइड में, उसका लोगो है। वो बूढ़ा आदमी सिर्फ मुर्गा बनाना जानता था, खाना बनाना रेसिपी थी उसकी मुर्गे की। वो KFC का लॉन्ग फॉर्म क्या है? कंटकी फ्राइड चिकन। कंटकी, F फ्राइड, C चिकन, ये उसका मतलब है। वो फ्राइड करता था वो, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी था, अपनी क्रिएटिविटी को उसने अमल में लाया। मैं वही कह रहा हूँ कि एक आदमी यहाँ पर भी होटल चलाता है, वो भी चिकन बेचता है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो सिर्फ ये सोचता है कि भैया 2 किलो चिकन बिक जाए मेरे लिए काफी है, बस इतना ही काफी है। आने वाले कल में उसका बेटा भी वही सोच का मालिक बनता है कि वो 2 बेचता था, मैं 3 बेचूंगा, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं बेचना है। हमको 4000 कुंटल माल बेचना है, ये सोच क्यों नहीं बनती हमारे बच्चों की? वो KFC वाले ने यही किया था, उसने अपनी रेसिपी 1009 मरतबा रिजेक्ट कर दी गई थी होटलों के अंदर से। जाओ फेंक दो उसको, चलो चलती नहीं। 1009 मरतबा एक आदमी नाकाम होता है और 1010 मरतबा में जब वो अपनी रेसिपी लोगों के सामने पेश करता है तो उसकी कंपनी बिकती है $2 बिलियन के अंदर। और आज भी वो बूढ़ा मालक उस जमाने का था, उसने बेच दिया है। तो बहरहाल मेरा चूंकि वक्त खत्म हो गया, मैं यहाँ पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, देखिए अगर छोटे छोटे घर है, बच्चों को 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा आप लेकर नहीं बैठ सकते हैं। मस्जिद वाले जिम्मेदार मस्जिदों को सेंटर बनाएं। हम में से हर मोहल्ले का आदमी एक दिन अपनी ड्यूटी तय कर ले कि मेरे मोहल्ले की मस्जिद में आज मैं ड्यूटी दूंगा, मोहल्ले के 10-20 बच्चे वहां मेरे साथ में बैठेंगे और ये 10-20 बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा नहीं, क्या पढ़ रहे हैं तुमने, क्या क्या तुम्हारे अलग अलग स्कूल से आप लोग आए हुए हैं, क्या पढ़ाए थे आपको टीचर ने, चलो मेरे सामने सवाल का जवाब होगा। हम जैसे लोग इंशाल्लाह उनको काम दे सकते हैं कि ये काम इनसे ये लीजिए। हर मोहल्ले में अगर हर आदमी अपनी, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई मजदूर है, कोई कुछ पेशावर कोई आदमी है, अगर ये तय कर ले तो क्या आप समझते हैं तब्दीली नहीं आएगी? यकीनन तब्दीली आएगी। मोहल्ले सुधरेंगे, इंसान सुधरेंगे, मोहल्ले सुधरेंगे, शहर सुधरेगा, मुल्क सुधरेगा। हमको मुकाबले के दौर में पीछे नहीं रहना है। हम कुछ रोशनी बांटा करते थे, आइए इस अज़्म के साथ फिर हम रोशनी बांटने का इरादा करें। हम हमारे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वक्त देने की कोशिश करें और हम आपके लिए हमेशा मौजूद है। आइए जो मालूमात हमारे पास है इंशाल्लाह हमको देने की कोशिश करेंगे बच्चों के लिए। लेकिन एग्जाम के फॉर्म्स की फीस जो होती है, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, बड़े बड़े स्कॉलरशिप भी मिलते हैं, वो वहां पर आप कभी भी कंजूसी ना करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।